हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप समझ जाओगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो दोस्तों, देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसको अगर हम जनसंख्या के अनुपात से भाग कर दें तो उसके बाद जो निकल कर आती है उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम। यानी एक देश के अंदर जो पैसा होता है, जो देश की राष्ट्रीय आय होती है, अगर उससे हम जो है लोगों को डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद जो संख्या निकलती है वही कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक देश के अंदर जो है 1000 रुपये हैं, ठीक है, और वहाँ पर रहते हैं 20 लोग, ठीक है। तो इससे हम जो है 1000 को 20 लोगों से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद क्या निकले के आएगा, 50। तो यानी कि देश का जो एक व्यक्ति है वो 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो यही होती है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं था कि ये हर बार जो है हर व्यक्ति के लिए सही हो, क्योंकि वैसे तो इसको औपचारिक भाषा में हम औसत आय बोलते हैं, एक एवरेज आय बोलते हैं। इसका कारण है क्योंकि अब हो सकता है इन 20 लोगों में से कोई 100 रुपये कमा रहा हो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि 50 रुपये हर व्यक्ति बराबर कमाता है। 100 रुपये कमा रहा हो सकता है कोई 20 रुपये कमा रहा हो। तो ये एक एवरेज निकाली जाती है कि मतलब औसत आय जो है कि इससे ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो आय जोड़ देते हैं तो उसका एक औसत निकलता है, उसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक देश दोस्तों, एक राष्ट्र जो है कितना अमीर होगा वो इसी बात पर तय करता है। तो आमतौर पर अगर एक राष्ट्र की जो औसत आय होती है वो किसी दूसरे राष्ट्र से अधिक हो तो जो पहला राष्ट्र होगा वो अमीर माना जाएगा, और अमीर होता भी है दोस्तों। अब देखिए, मान के चलिए 1000 लोग जो हैं 10,000 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये खर्च करते हैं, और एक तरफ है दोस्तों 100 लोग, इनके पास भी इतना ही पैसा है और इन 1000 लोगों के पास भी इतना ही पैसा है। तो इनमें अमीर कौन होंगे? सीधी सी बात है, ये लोग होंगे। लेकिन आबादी के हिसाब से देखेंगे तो ये कम होंगे, ठीक है, और ये ज़्यादा होंगे। लेकिन हो सकता है इनके पास, मान लीजिए आप 10,000 नहीं है, इनके पास हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो अमीर कौन सा होगा? वैसे तो अगर कुल आय को जोड़ेंगे तो ये होंगे, लेकिन दोस्तों अगर इनके पास 10,000 हैं तो इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ज़्यादा है। यानी एक आदमी जितना खर्च करना चाहता है वो इनसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो असल मायने में जो संपन्न राष्ट्र होगा वो ये कहलाएगा, ना कि ये, क्योंकि इसके पास हो सकता है जो कुल आय है वो ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ के जो उस व्यक्ति के पास खर्चा करने के लिए जो इनकम होगी वो काफ़ी कम है। तो भारत की जो नॉमिनल आय है वो है 1877। ये 2020 का एस्टिमेटेड डाटा है, कंप्लीट हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन अनुमानित है यहाँ, ठीक है। 2000 के आसपास पड़ती है हमारी नॉमिनल। और जो पीपीपी यानी कि प्रति व्यक्ति जो क्रय शक्ति होती है, खरीदने की जो अक्षमता होती है, वो 6284, ठीक है। ये ज़्यादा कम भी हो सकती है, 6 या 7,000 डॉलर के आसपास है। इनमें फ़र्क क्या होता है दोस्तों? जो नॉमिनल इनकम होती है इसके अंदर जो है आय गिनी जाती है। जैसे मान लीजिए 2000 है डॉलर है, एक साल में एक जो भारत का व्यक्ति है 2000 डॉलर कमा रहा है, तो इसका मतलब वो लगभग 1,50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो अब इसको जब वो खर्च करेगा तो उसकी जो एवरेज निकलेगी वो लगभग 6 से 7,000 डॉलर के बराबर निकलेगी। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए हम इंडिया के अंदर जो चाय पीते हैं वो कितने रुपए की लेते हैं? 10 रुपये की। लेकिन दोस्तों अगर इसी को हम अमेरिका के अंदर खरीदेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 70 रुपये में, 100 रुपये में, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो चाय है हमारी, वो तो सेम है, चाय तो हमारी सेम है, लेकिन इसका प्राइस जो है अलग अलग है। तो जो भारत के अंदर कमाई होती है, अगर वो 1800 या 2000 डॉलर की कमाई होती है तो वो असल मायने में 6 से 7,000 डॉलर के बराबर पड़ती है चीज़ों को अगर हम खरीदना चाहें तो, ठीक है। अगर कोई बंदा अमेरिका के अंदर रहकर 5,000 डॉलर कमा रहा है और इंडिया के अंदर कोई बंदा अगर 2,000 डॉलर कमा रहा है तो वो ज़्यादा सुख सुविधा ले सकता है 2,000 डॉलर में इंडिया के अंदर, क्योंकि भारत में जो सुविधाएं होंगी वो सस्ती होंगी। उसको घर जो है सस्ते रेट पर मिलेगा, जो बाकी उसके खर्चे होंगे वो सब कम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये दो तरह से मापी जाती है। नॉमिनल में हम पैसे की जो कीमत होती है उसको मापते हैं, और पीपीपी मतलब इसके अंदर हम क्रय शक्ति को मापते हैं कि जो उसके खरीदने की क्षमता है वो कितनी है, ठीक है। तो यही होती है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किसी देश की।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।